Hello, myself Shyam Sundar Baghel, educator of mathematics, MSc from DBRE यूनिवर्सिटी आगरा। चलिए, तो आज इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, कंपोजिट नंबर्स की चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा तीन तड़ाम नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फालतू की काम की बातें करनी है हमें, क्योंकि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं फिर। तो फटाफट से हेडिंग डाल लो बच्चों, कंपोजिट नंबर्स। मास्टर्स हैं यार मैथ में, तो उसका कुछ तो फ़ायदा दें। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स कल ही बताए थे। प्राइम नंबर्स जिनके दो फैक्टर होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स, यानी नंबर्स विच है। अब क्या लिख लेंगे बच्चों, नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। वे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं यार अपन, क्या बोलते हैं उनको, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। तो जब हम कल नंबरों को देख रहे थे लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या आई बटन पे आ रहा होगा लिंक। तो जब हम कल नंबर देख रहे थे तो हमने सबसे छोटा नंबर हमें मिला था 4। याद करो, सबसे छोटा हमें नंबर मिला था 4, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स थे। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया? 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं सारे लोग? अरे हाँ ना बोलो यार। ठीक है, हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अब एक दूसरे एंगल से सोचते हैं, क्या ये नंबर इवन नंबर है? अरे हाँ ना बोलो यार। क्या ये नंबर एक इवन नंबर है? हाँ भैया, इवन नंबर है। तो क्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर कह दूं मैं इसको, कि ये इवन नंबर है स्मॉलेस्ट? हाँ जी। तो फिर ऑड भी होगा कोई ना कोई? हाँ जी, ऑड होगा। तो कंपोजिट की लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 7 प्राइम नंबर हो गया तो 7, फिर 8 आया, वो भी इवन आ गया, ये भी इवन नंबर है। फिर 9 आया, 9 ऑड है। यानी सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा है जिसको हम कंपोजिट में काउंट करते हैं? तो यहाँ से मुझे मेरा दूसरा पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया सर? दूसरा पॉइंट मुझे ये मिल गया कि 9 जो है ना, 9 वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाता है, वो भी किस कैटेगरी में? ऑड। तो कभी अगर मान लो गलती से क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ कौन है, तो हम बता देंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर, तो वो ऑड कंपोजिट नंबर 9 होगा हमारा। तो याद कर लें इन चीज़ों को आप, 4, 9। और कल भी मैंने एक नंबर आपको याद दिलाया था, बहुत स्पेशल, 111, जिसकी शक्ल देख के हम इसे प्राइम समझते हैं, लेकिन ये कैसा नंबर है भाई? कंपोजिट है। और इसके फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? 3 × 37, 3 × 37। तो कंपोजिट नंबर्स के बारे में इतनी ही बातें याद रख लीजिए। बाकी तो आपको पता है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। उनमें कुछ स्पेशल चीज़ें याद करनी थी, वो यही थी कि 4 एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, इवन भी होता है, और 9 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर में काउंट होता है। इसके अलावा 111 भ्रम देने वाली संख्या है। इसमें ये 3 × 37 इसका प्राइम नंबर्स में ब्रेकडाउन होता है, और ये कंपोजिट होता है, ये प्राइम नंबर नहीं होता है। हमें लगता प्राइम है लेकिन ये कंपोजिट होता है। कुछ कुछ बातें आपने याद करी। ऐसा ही एक नंबर है जो हमें प्राइम का आवाज़ देता है। और भी एक नंबर और बताऊँ, बहुत गजब का, जो आप खास करके लिखते रहते हो, बोलते रहते हो। देखो, चलो एक तुम्हारे साथ एक मजाक करते हैं छोटा सा, है। मैं लिख रहा हूँ, हेलो हेलो मेरी जान, हेलो मेरी जान, 11 × 13 यू सो मच, 11 × 13 सो मच, 11 × 13 सो मच। कोई बताएगा मेरे को इसका क्या मतलब है? मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे कुछ मैथ का स्किल यूज़ करके, हेलो मेरी जान, 11 × 13 सो मच। समझ गए सारे के सारे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मेरे को इसका क्या मतलब। ये कंप्लीट सेंटेंस करके देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। जो इस वीडियो को देखेगा, जो यहाँ इस पार्ट पे पहुँच चुका है, वो इस चीज़ का मेरे को कमेंट सेक्शन में मीनिंग लिख के देगा।
आप जब 11 इंटू 30, चलो मैं बता देता हूँ मैं बता देता हूँ, देखो 11 इंटू 13 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बनेगा 143। क्या बनेगा? 143 बनेगा। और 143 नंबर की शक्ल ऐसी है, 143 नंबर की शक्ल ऐसी है, कैसी शक्ल है सर 143 की? 143 नंबर की शक्ल ऐसी है कि इसको देखते ही बंदे को लगता है कि ये एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। जबकि ये कैसा नंबर है भाई? कंपोजिट। ये कैसा नंबर है बच्चों? कंपोजिट। और इसके फैक्टर्स होते हैं 11 इंटू 13। इसके प्राइम फैक्टर होते हैं 11 इंटू 13। तो ऐसे और भी बहुत नंबर हैं जो आपको लगेंगे ऐसे कि वो प्राइम है लेकिन वो कंपोजिट निकलेंगे। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो लगते कंपोजिट हैं बट होते प्राइम है। ऐसे भी नंबर होते हैं जो देखने में, शक्ल देखने पे एक बार को आपको आवाज़ होगा कि ये कंपोजिट है लेकिन वो प्राइम होगा। इसका मतलब समझ रहे हो? किसी भी नंबर को सिर्फ शक्ल देख करके हमें जज नहीं कर देना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ खंगालनी पड़ेंगी, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये प्राइम था या कंपोजिट था। हम सिर्फ इतनी सी बात से कभी डिसाइड नहीं कर सकते। मैंने उसकी शक्ल देख करके कभी नहीं कह सकता कि ये प्राइम है। शक्ल देख के मत डिसाइड करिएगा, ठीक है? शक्ल देख के नेवर डिसाइड, ठीक है मेरी जान? ओके, तो भाई कंपोजिट के बारे में इतनी चर्चा करेंगे। तो प्राइम और कंपोजिट ये वाली बात हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ पेयर ऑफ नंबर्स की। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हमारा पेयर ऑफ नंबर्स। सर पेयर ऑफ नंबर्स? हाँ, यानी अब हम एक नंबर की बात नहीं करेंगे, अब हम दो नंबरों को पेयर में कंसीडर करेंगे। दो नंबरों को पेयर में कंसीडर करेंगे। हाँ सर, ए कॉमा बी दो नंबर, या दो से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हम दो नंबर की बात करें, ए बी दो नंबर। दो नंबरों के पेयर्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टाइप आता है वो आता है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। कौन से प्राइम नंबर्स यार? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स को ही एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं भैया? को प्राइम नंबर्स। हाँ जी, क्या होता है इसका मतलब? देखो, ये बड़ा ही खतरनाक नाम है। इसमें प्राइम वर्ड यूज हो रहा है। देखो क्या यूज हो रहा है वर्ड? प्राइम। प्राइम आ रहा है ना, दोनों में प्राइम आ रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ इस प्राइम का मतलब प्राइम नंबर वाला प्राइम नहीं है यार। मजे की बात समझना। इसको देखते ही बच्चे को प्राइम नंबर याद आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्राइम का मतलब प्राइम नंबर वाला प्राइम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ पर इस प्राइम का मतलब प्राइम नंबर वाला प्राइम नहीं है। इस बात को एकदम कान खोल करके ध्यान से सुन लीजिए कि ये वाला प्राइम अलग है और प्राइम नंबर वाला प्राइम अलग है। हाँ सर, ठीक है। तो इस वाले प्राइम का क्या मतलब है यार? इस वाले प्राइम का क्या मतलब है? रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब एक दूसरे के लिए प्राइम। एक दूसरे के लिए प्राइम। एक दूसरे के लिए प्राइम का मतलब क्या हो गया सर? सीधे इसकी डेफिनेशन पे आते हैं तो डेफिनेशन कहती है टू नंबर्स, टू और मोर नंबर्स, ऐसे भी कह सकता हूं मैं, which have no common factor, which have no common factor other than one, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, कॉमन फैक्टर से मैं ऐसे भी कह सकता हूँ जिनका HCF क्या हो बच्चों? 1 हो। जिनका HCF 1 हो। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 है, इनका A और B ऐसे नंबर हैं कि इनका HCF जो है वो 1 है। HCF ऑफ A एंड B इज़ 1। तो मैं कहूँगा कि ये दोनों नंबर A और B कैसे नंबर हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं या को प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर HCF ऑफ A B 1 है तो हम इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर कहेंगे। A और B दोनों में से कोई भी नंबर प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ प्राइम का मतलब वो वाला प्राइम नहीं है। यहाँ A और B दोनों में से कोई नंबर प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है दोनों ही प्राइम ना हो, दोनों ही कंपोजिट हो।
क्या बोल रहे हो सर? हाँ देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ इसके। एग्जाम्पल देखो भाई, मैंने कहा 2 और 3 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, दोनों का HCF 1 है। हाँ ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। हाँ तो एक एग्जाम्पल तो मैंने ऐसा लेके दिखाया आपको जिसमें दोनों प्राइम नंबर हैं। एक एग्जाम्पल हमने ऐसा लिया जिसमें दोनों प्राइम नंबर हैं। फिर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा 3 और 4, 3 और 4, 3 and 4। तो तुमने कहा सर 3 और 4, हाँ सर 3 और 4 में भी केवल एक ही फैक्टर आ रहा है कॉमन, वो भी 1 आ रहा है केवल, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं इसमें। हाँ यानी इनका भी HCF क्या है, इनका भी HCF क्या है 1। HCF की बात कर रहा हूँ, LCM मत निकाल देना, 4 × 3 12, ठीक है भाई। इनका भी HCF क्या है 1, इसका मतलब ये भी को प्राइम नंबर है। अच्छा लेकिन इसमें एक प्राइम है और एक कंपोजिट है, गौर किया आपने? यहाँ दोनों ही प्राइम थे, यहाँ दोनों ही प्राइम थे। तीसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं एक भाई, 4 और 9, 4 और 9। ध्यान करो ये 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट ये मतलब 1 डिजिट का ऑड वाला कंपोजिट नंबर है। हाँ ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो ये कैसे हैं? को प्राइम है। बात समझ रहे हो? दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों को प्राइम है। इसका मतलब ये जो को प्राइम में प्राइम लगा है या रिलेटिवली प्राइम में प्राइम लगा है, इसका मतलब प्राइम नंबर होना कंपलसरी नहीं हो जाता है इनके पेयर में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सर प्राइम नंबर कंपलसरी नहीं है, बट दोनों का जो कॉमन फैक्टर है जो HCF है वो 1 होना ज़रूरी है। क्लियर है ये बात? हाँ लेकिन यहाँ से कुछ बातें मेरे को समझ में आ रही हैं। क्या? कि अगर दोनों नंबर प्राइम है तो 100% इनका HCF, समझना बेटा, 100% है कि इनका HCF 1 ही होगा। यानी अगर दोनों नंबर प्राइम हैं तो 100% बात है कि ये को प्राइम ही होंगे, को प्राइम होंगे, क्योंकि को प्राइम के लिए HCF 1 चाहिए। और अगर ए और बी दोनों ही प्राइम हो गए, तो 100% गारंटी हो गई कि को प्राइम ही होंगे। यानी प्राइम नंबर्स के पेयर हमेशा को प्राइम भी होते हैं। अरे बोलो यार क्या बात पर। देखो असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनाऊंगा यहाँ से, अभी बहुत गजब का, आपको समझ में आएगा। स्टेटमेंट क्या मिल गया यहाँ से? बहुत गजब का स्टेटमेंट मेरे को मिल गया, बहुत गजब का, कि पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स is always a co-prime, always a set of co-prime numbers। समझ रहे हो मेरी बात को? 2 प्राइम नंबर्स का अगर सेट है, एक ग्रुप है, तो वो 100% को प्राइम भी होगा, 100% को प्राइम भी होगा। 2 हैं, 2 से ज़्यादा भी होंगे तो भी को प्राइम ही होंगे सारे। एक स्टेटमेंट तो ये मिल गया। इसके अपोजिट बात क्या होगी? मैं कहूँगा वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। वाइस वर्सा का मतलब है इसका उल्टा, इसका विपरीत, इसका रिवर्स। इसका रिवर्स सही नहीं है। 2 नंबर दोनों प्राइम हैं तो वो 100% आपके क्या हो जाएंगे? वो 100% को प्राइम होंगे। लेकिन 2 नंबर अगर को प्राइम हैं तो उनमें दोनों नंबर प्राइम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? वो ऐसे 2 स्टेटमेंट देगा कि 2 प्राइम नंबर्स का सेट है तो वो हमेशा को प्राइम नंबर होगा, या दूसरा दे देगा कि एक को प्राइम नंबर्स का एक सेट है तो उसमें दोनों नंबर प्राइम होंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि दोनों नंबर प्राइम हो ये ज़रूरी नहीं है। को प्राइम पे लागू नहीं होता, बट प्राइम है तो को प्राइम हो जाएंगे। यानी ये वाली बात सही है, और यहाँ से अगर वो वाली बात करोगे आप जाके तो ये गलत सिद्ध होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत गजब का एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ से हमने बना लिया। ठीक है भाई, तो हटाते हैं इन सब चीज़ों को। समझ गए आप को प्राइम का मतलब? को प्राइम का मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम भी लिख के आ जाता है कभी कभी, तो इसमें ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई, ये चीज़ें।
अच्छा 1 के साथ अगर किसी चीज़ का पेयर लेंगे तो क्या होगा फिर? 1 के साथ मान लो मैंने किसी चीज़ का पेयर ले लिया 1 के साथ, फिर क्या होगा? 1 के साथ तो सारे पेयर कैसे माने जाएंगे? सारे पेयर कैसे माने जाएंगे? कोप्राइम। 1 के साथ तो सारे पेयर कोप्राइम ही माने जाएंगे ना यार। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ। तो हमने कंपोजिट और कोप्राइम नंबर्स इनकी बात कर ली हमने। अब एक लास्ट है यार, इसमें एक लास्ट और चर्चा कर लेते हैं जो बहुत ख़ास है, बहुत ज़रूरी है। पेपर में इसको डाल देता है तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं यार। वो है ट्विन प्राइम्स। मैं सिर्फ 10th के लिहाज से जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही करा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर प्राइम फैक्टरेशन आएगा, उसमें सम ऑफ फैक्टर्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। और अगर मेरे को लगा इंपॉर्टेंट तो मैं करा भी दूंगा उसको एक वीडियो में, लेकिन अभी जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिर्फ उनको कर रहे हैं। तो ट्विन प्राइम्स की बात करते हैं। ट्विन प्राइम्स क्या है सर? ट्विन प्राइम्स देखो, यहाँ पर प्राइम का मतलब प्राइम ही है, 100% प्राइम है भाई साहब, 100% ये वर्ड इसमें जस्टिफाई करेगा। को प्राइम में नहीं कर रहा था, यहाँ करेगा। ट्विन प्राइम्स ऐसे दो नंबर्स का पेयर है, ऐसे दो ही नंबर, देखो को प्राइम में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे दो ही नंबर्स का पेयर है जिसमें दोनों ही नंबर्स का प्राइम होना बहुत आवश्यक है, जिसमें दोनों ही नंबर्स का प्राइम होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बिना प्राइम के काम चलेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो मेरी बात को आप? यहाँ पर बिना प्राइम के काम नहीं चलेगा। यहाँ कंपोजिट नहीं आ सकता सर, यहाँ कंपोजिट एंट्री नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। इसमें दोनों प्राइम होने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। मेरी बात समझ गए आप? दोनों प्राइम होंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना बेटा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना बेटा, वो 2 होगा। बहुत ध्यान से समझना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। मैंने ये तो डंडे क्यों लगाए? आपको याद है स्कूल में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते थे आप इंटीजर में। एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस को शो करती है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। यानी कल को जैसे मैंने ले लिया 3 और 5, तो मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ 5 - 3, तो +2 आ रहा है। कल को किसी बच्चे ने 3 - 5 कर दिया, वो बोला सर 2 नहीं आ रहा, -2 आ रहा है, तो अपन इसको नहीं कंसिडर, साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। उस साइन को काटने के लिए मैंने ये 2 डंडे लगाए हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। यानी अगर -5 एक नंबर है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +5 होगी। ये डिस्टेंस को शो करता है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। बात समझ रहे हो मेरी? नहीं समझ रहे? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है समझे? तो इसलिए मैंने ये लगाया है, कल को कोई उल्टा भी घटाने लग जाए तो हमें प्लस में ही वैल्यू चाहिए। यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। तो इस बात को यहाँ लिख देते हैं। पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, यहाँ प्राइम आएगा भाई। विद डिफरेंस इक्वल टू 2 बिटवीन दैम, डिफरेंस 2 बिटवीन दैम, उनके बीच का डिफरेंस अगर 2 है तो ऐसे दोनों प्राइम नंबर्स के पेयर को अपन ट्विन प्राइम बोलेंगे। सर कुछ पेयर गिनाओ, चलो हम और तुम सोचते हैं। सोचो, हमने प्राइम नंबर्स लिखे थे, उसमें से ट्विन प्राइम्स के कुछ पेयर सोचते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ लेते हैं, 2 और 3 हो गया ना, 2 और 3 हो गया एक तो पेयर। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? 2 और 3 हो गया। हाँ गलत है, 2 और 3 में डिफरेंस 1 है, तो 2 और 3 नहीं हो सकते। फिर कौन होंगे भाई? अच्छा कुछ लोग ऐसे सोचेंगे 2 के साथ 7 सोचूं, 2 के साथ 9 सोचूं, ऐसे नहीं सोचना है। देखो मेरे को एक बात बताए, प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं, 2 को छोड़ के, बाकी तो सब ऑड ही होते हैं ना। प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं और ऑड्स के बीच में हमेशा 2 का ही डिफरेंस होता है। याद है आपको? ऑड नंबर वाली वीडियो देखी होगी। ऑड नंबर में केवल 2 का ही डिफरेंस होता है, हमेशा ऑड नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है। यानी अगर मेरे को 2 का डिफरेंस चाहिए तो मुझे वो वाले प्राइम नंबर लेने हैं जो बिल्कुल अगल बगल में हो, बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। बात समझ रहे हो ना? ऑड नंबर होंगे, 2 का डिफरेंस होगा, आगे पीछे होने चाहिए। हाँ, यानी कि 3 और 5 एक पेयर हो गया, 5 और 7 हो गया, हाँ 7 और 9 हो गया। नहीं होगा क्योंकि 9 कंपोजिट है,
प्राइम नहीं है, ओहो सर गलती हो गई, ये नहीं होगा। फिर 11 और 13 तो होगा, लेकिन सर हाँ ये आई लव यू वाला नंबर है, याद है आपको 143 वाला, 11 13 11 13 143 143 143, याद आया? हाँ सर याद आ गया, ठीक है 11 इंटू 13 वाला हो गया, ठीक है मेरे भाई। और 17 19 हो जाएगा, हाँ जी 17 19 हो जाएगा। बाकी आपको मैं होमवर्क में छोड़ता हूँ, आप ढूंढिए, आप इस तरह के और पेयर ढूंढिए, और पेयर ढूंढिए भाई, लो मैंने लिख दिया यहाँ, ढूंढिए ढूंढिए ट्विन प्राइम्स के और पेयर ढूंढिए, ये आपका काम है। तो आज के इस वीडियो को हम यही ख़त्म करेंगे। इसमें मैंने बात करी ट्विन प्राइम्स की, को प्राइम्स की, रिलेटिवली प्राइम्स की, हमने चर्चाएं करी, कंपोजिट नंबर की चर्चा करी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी की अब 10th क्लास से रिलेटेड जो चैप्टर है जिसमें हम रेशनल, इरेशनल है ना, इरेशनलिटी प्रूफ कैसे करते हैं, उसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो शुरू करेंगे। तो अगले वीडियो में हम HCF, LCM और प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम पॉलिनोमियल के भी प्राइम फैक्टर्स करेंगे पॉलिनोमियल के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी प्राइम फैक्टराइजेशन के, ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कंप्लीट लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप जाकर देखिए, और प्लेलिस्ट में 1 by 1 चीज़ों को नोट करते चलिए, पढ़ते चलिए, सारा का सारा कंटेंट आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।